In this lecture, let us discuss the isothermal process. Isothermal process stands that the process in which temperature remains constant. Throughout the process, temperature will not change at all. तो इस isothermal process के जो basic points रहेंगे, उन points को आपने बड़े carefully observe करना है. The first point is, in case of isothermal process, temperature always remain constant. Temperature will not change at all. Temperature change नहीं होना चाहिए. Second condition, to achieve such process, we allow a gas either compress or expand very slowly. Very slow compression or expansion of gas within a cylinder having highly conducting walls. इस पॉइंट को जरा केयरफुली समझेंगे. यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने एक काम किया. यहाँ पे इस तरह से हमारे पास कोई चैम्बर है और इसका अपना कुछ टेम्परेचर है. अब यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है. प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपने थोड़ा केयरफुली समझना है. यहाँ पे सिलेंडर मेरे पास है. दिस वन इज हाईली कंडक्टिंग वॉल्स इस सिलेंडर के हैं और इसके अंदर मेरे पास इस तरह से एक पिस्टन रखा हुआ है. यहाँ हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं. अभी स्टार्टिंग में जो आउटर सरफेस है इसका जो टेम्परेचर है, यहाँ जो टेम्परेचर है और इस गैस का जो टेम्परेचर है, दोनों टेम्परेचर सेम है. अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर ये गैस का टेम्परेचर है इनसाइड, ये टेम्परेचर हमें मेंशन्ड है लेट इट बी 20 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तो आउटसाइड भी 20 डिग्री सेल्सियस है. अब जैसे हम इस गैस को, इस पिस्टन को यहाँ पे कंप्रेस करते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए. ये इतना स्लो होना चाहिए कि थोड़ा सा भी अगर आपने इसको हल्का सा कंप्रेस किया डाउनवर्ड में और थोड़ा सा भी इसके अंदर हीट टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट जनरेट होगी और ये हाईली कंडक्टिंग वॉल्स हमारे पास होती हैं तो वो जो हीट जनरेट होगी वो हीट उसी टाइम पे बाहर फ्लो हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाए. ऐसा नहीं कि इसका टेम्परेचर आपका 21 डिग्री हो जाए और उसके बाद फिर हीट फ्लो हो रही है. नहीं, ये टेम्परेचर बढ़ना ही नहीं चाहिए. इसलिए वेरी स्लो जो प्रोसेस होती हैं, बहुत ज्यादा इनफाइनाइटेसिमल स्लो, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस जो भी होती हैं वो हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस होती है. सेकेंड पॉइंट इज हियर. थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इज हियर एंड इट इज for isothermal process the equation of state is equation of isothermal process. ये प्रोसेस आप समझ गए, टेम्परेचर कांस्टेंट है. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा. आप अच्छी तरह जानते हैं PV is equal to mu RT. Mu is the number of moles, T is the temperature. In this case temperature remains constant, therefore PV is equal to constant. ये हमारे पास PV is equal to constant. It is the equation of this isothermal process हम यूज करते हैं. PV is equal to constant. Next important point is, अगर हम इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करते हैं, फोर्थ पॉइंट इज लेट यू अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट वी नो वेरी वेल, dq is equal to du plus dw. अब हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो इंटरनल एनर्जी U होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, द U डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. इट मींस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी U भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा एंड देयरफॉर du कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए du 0 आ जाएगा तो फ्लोट कितना बन जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑटोमेटिकली बिकमिंग हियर, du 0 आ जाएगा प्लस dw 0 एंड dq is equal to dw. It means heat supply to the system is totally utilized in work done. इंटरनल एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आइसोथर्मल प्रोसेस में. फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है. स्पेसिफिक हीट इज हियर. इस प्रोसेस की जो स्पेसिफिक हीट होती है Q इज इक्वल टू कितना होता है, mc डेल्टा T. तो C स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा, C विल बी इक्वल टू Q बाय m डेल्टा T. डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर. हमारे पास प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा. ये बात आपने समझनी है. और चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो ये कितना हो जाएगा, m into 0 that comes out to be Q by 0 and specific heat is equal to infinity. Isothermal process की specific heat infinity होती है. Next point is here. Let you plot the PV graph. Let you plot the PV graph. तो PV ग्राफ मींस जो इंडिकेटर डायग्राम होगा हमारा, इसको जो डायग्राम बनेगा PV ग्राफ, इसका नाम होता है आइसोथर्म. तो आइसोथर्म की जो नेचर होती है वो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग होगी. The pressure P is here, volume B is here, and nature will be this one. ये नेचर आ जाए.
अब आपको नेक्स्ट स्टेप में 7th पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना है, वो है स्लोप ऑफ दिस पीवी ग्राफ। 7th पॉइंट इज स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। तो जो पीवी ग्राफ अभी आपने डिस्कस किया है इसका स्लोप हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक रिक्वायरमेंट है हमारी ये, अगर इसके स्लोप की हम बात करते हैं तो आप इस तरह से देखेंगे, ये स्लोप होता है, यहाँ पी एक्सिस है तो ये डीपी हो जाएगा आपके पास, यहाँ वॉल्यूम है तो डीवी हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा, देन दिस स्लोप इज टेंजेंट थीटा दैट यू ऑल नो वेरी वेल, tan theta it become here dp by dv। तो we will try to find out this dp by dv। तो अगर हम इस dp by dv को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, we know very well pv is equal to constant for this process। इसमें pv वेरिएबल है, प्रेशर भी वेरिएबल है, तो वॉल्यूम भी वेरिएबल है। अब यहां से आपको स्लोप निकालना है dp by dv। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा pdv प्लस vdp इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, एंड देयरफॉर vdp is equal to minus of pdv। तो यहां से स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हैं, the slope comes out to be dp upon dv। यही आपका स्लोप होता है फॉर आइसोथर्मल, एंड इट बिकम हियर माइनस p अपॉन v। तो ये आपका एक डायरेक्ट आंसर है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, स्लोप फॉर आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस p अपॉन v। इट इज हियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, लेट यू डिस्कस द 8th पॉइंट। आपको बल्क मॉडल्स को फाइंड आउट करना होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो बल्क मॉडल्स मैं आपको आईडी देता हूं। बल्क मॉडल्स स्टैंड दैट ये इलास्टिसिटी होती है हमारी, K इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस ओवर वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस इज डीपी, जो प्रेशर हम एक्ट करते हैं वही क्या होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस में और प्रेशर में डिफरेंस यही है कि स्ट्रेस दोनों टाइप की हो सकता है। जो स्ट्रेस एक्ट होता है वो टेंजेंशियल भी हो सकता है तो नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन जो प्रेशर गैसेस को जो हम डिस्कस करते हैं, तो गैसेस के केस में जो प्रेशर होता है वही स्ट्रेस का काम करेगा, नॉर्मली एक्ट करता है। तो डीपी आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास होता है डीवी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन हम यहाँ पे इसको कंप्रेशन की वजह से नेगेटिव साइन में यूज कर लेते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, के बिकम हियर वी डीपी अपॉन डीवी विद नेगेटिव साइन। और यहाँ पे अगर हम इस लेफ्ट साइड जो स्लोप को यूज करते हैं, लेफ्ट साइड में मैंने जो इक्वेशन 1 आपको दे रखी है, अगर मैं इक्वेशन 1 को यहाँ से यूज करता हूँ, इक्वेशन 1 को यूज करता हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा। dp अपॉन dv की वैल्यू आपको पता है माइनस p अपॉन v। k इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने इक्वेशन 1 को यूज किया, k बिकम हियर माइनस v एंड dp अपॉन dv इज हियर माइनस p अपॉन v। तो v से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर k फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कम्स आउट टू बी इक्वल टू प्रेशर p। इट्स अगेन वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन। ये एक फंडामेंटल रिजल्ट हमारे पास है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडल्स की वैल्यू p होती है। एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस लेट यू कैलकुलेट द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। वर्क डन वी नो वेरी वेल, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू pdv। अब यहाँ पे प्रेशर pv वेरिएबल है, वॉल्यूम dv वेरिएबल है, बीइंग आइसोथर्मल प्रोसेस हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं pv इज इक्वल टू म्यू rt। म्यू इज हियर नंबर ऑफ मोल्स जो हम यूज कर रहे हैं। अब यहां से p कैलकुलेट हो जाएगा म्यू rt बाई v। लेट यू पुट दिस वैल्यू हियर, वर्क डन कम्स आउट टू बी p इज हियर म्यू rt बाई v into dv, then what will be the net work done? It comes out to be mu rt integration of dv upon v, it is from v1 to v2। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, mu rt it become here ln v, it is from v1 to v2 and it comes out to be mu rt ln v2 upon v1। और इसको अगर हम नेचुरल लॉगरिथमिक को अगर हम बेस 10 पे कन्वर्ट करते हैं, तो इट बिकम हियर 2.303 म्यू rt log of 10 v2 upon v1। it is the work done in isothermal process। we know very well p1 v1 is equal to p2 v2, therefore v2 upon v1 comes out to be p1 upon v2। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो वर्क डन कैन बी रिटन एज 2.303 म्यू rt log 10 p1 upon p2। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस।